हेलो दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। दोस्तों, कल हम लोग पढ़ रहे थे आधुनिक आवर्त सारणी का डिमेरिट्स पढ़ रहे थे, यानी कि दोष पढ़ रहे थे। आज दोस्तों हम लोग उसी को आगे प्रोसीड करेंगे, देखेंगे आधुनिक आवर्त सारणी में और क्या क्या डिमेरिट्स था, डिमेरिट्स है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए दोस्तों, कल हम लोग क्या पढ़े थे? हाइड्रोजन का स्थान, कि हाइड्रोजन का स्थान जो है विवाद पूर्ण है। क्या दोस्तों? हाइड्रोजन का जो स्थान है क्या है? विवाद पूर्ण है। अब दोस्तों देखिए क्या है हीलियम का स्थान। हीलियम का स्थान दोस्तों क्या है? विवाद पूर्ण है। क्यों? क्योंकि हीलियम के अंतिम में जो सबसेल होता है वो एस सबसेल होता है। जैसे एग्जांपल देखिए, हीलियम है ना 1s2, लेकिन हीलियम को जिस वर्ग में रखा गया, जिस ग्रुप में रखा गया, उस ग्रुप का नाम है, क्या नाम दोस्तों है? इसलिए हीलियम को वर्ग 18 में अक्रिय गैसों के साथ रखा गया। दोस्तों क्या रखा गया है? अक्रिय गैसों के साथ रखा गया। जबकि हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ग्रुप 18 में जो भी एलिमेंट है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है और रेडॉन है, जो भी एलिमेंट्स है उसके अंतिम जो सबसेल होगा वो क्या दोस्तों था? पी है। देखिए कितना भिन्नता है। इसका अंतिम सबसेल एस होता है, इसका अंतिम सबसेल पी होता है। जैसे एग्जांपल लिखिए नियोन का 1s2 2s2 2p6। आर्गन लिखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। देखिए क्या है? पी सबसेल अंतिम में है। ठीक इसी पर क्रिप्टॉन लिखिए, जेनॉन लिखिए और रेडॉन लिखिए, सबके अंतिम में सबसेल कितना है? तो पी सबसेल है। दूसरा पॉइंट, हीलियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, लेकिन बाकी जितना भी एलिमेंट है ये सब का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होता है। दोस्तों देखिए कितना अलग अलग चीज है, फिर भी हीलियम को ग्रुप नंबर 18 में रखा गया। सवाल दोस्तों, आखिर कुछ तो प्रॉपर्टी मिलता जुलता होगा तब तो उसको रखा गया है। मिलता है, और वो प्रॉपर्टी क्या है? अक्रिय गैस। क्या है? अक्रिय गैस। ग्रुप 18 में सिर्फ वही गैस को रखा गया है, सिर्फ उसी तत्व को रखा गया है जो तत्व क्या है? अक्रिय है, मतलब वो रिएक्शन किसी से नहीं करता है। दोस्तों था इसको मैं 2 मिनट टाइम दे रहा, 2 मिनट के लिए आपको। जल्दी इसको लिखिए फटाफट कॉपी में। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 मैंने लिखा जस्ट अभी ना, वही लिखा हुआ है। जबकि इन वर्ग के अन्य वर्ग तत्वों के बाय सेल का इलेक्ट्रिक विन्यास ns2 np6 होता है। दोस्तों यहां सब मिसप्रिंट हो गया है, यह दोस्तों क्या होगा? 6 होगा, 6 होता है। हीलियम को अक्रिय गैसों से अलग रखा जाना चाहिए, लेकिन रखता नहीं है। क्यों नहीं रखता है? क्योंकि हीलियम भी अक्रिय गैस है और 18 ग्रुप में जो भी एलिमेंट है
वो सब क्या है दोस्तों? अक्रिय गैस है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हीलियम का स्थान वर्ग 2 में क्षारीय मृदा धातु के साथ होना चाहिए। बात सही है, क्योंकि यदि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखते हैं दोस्तों, तो वर्ग 2 जिसे बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हीलियम से मिलता जुलता है, इसलिए इसको वर्ग 2 में रखा जाना चाहिए। किंतु ऐसा नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि हीलियम और क्षारीय मृदा धातु के गुण सर्वदा भिन्न भिन्न होती है दोस्तों। क्या दोस्तों? भिन्न होती है। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखिए डिमेरिट्स क्या है। लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स को हम दोनों को जब मिला देते हैं ना, लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स को, तो हम कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट का। क्या दोस्तों बोलते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट का। इन आवर्त सारणी में लेंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों की सारणी के मुख्य भाग में न रख के ने सारणी के नीचे दो अलग कतारों में रखा गया। मतलब क्या? एफ ब्लॉक में जो भी तत्व है, एफ ब्लॉक में जो भी एलिमेंट है, उसको मुख्यतः पीरियोडिक टेबल के अंतर्गत नहीं रखा गया, मुख्य कतार में न रखा गया, उसको रखने का प्रयास किया गया है। कहां किया गया है? आवर्त सारणी के नीचे रखा गया। मतलब आवर्त सारणी से उसको अलग रखा दिया। वही लिखा हुआ इस आवर्त सारणी में लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों को सारणी के मुख्य भाग में ना रखकर उन्हें सारणी के नीचे दो अलग अलग कतारों में रखा गया। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आधुनिक आवर्त सारणी से लाभ, कि आखिर क्या लाभ है, क्या फायदा हुआ आधुनिक आवर्त सारणी से। कुछ तो लाभ होगा, तब तो हम लोग मॉडर्न प्रीडिक्ट टेबल बनाए, आधुनिक आवर्त सारणी का फॉर्मेशन किए, निर्माण किए, जिसमें सबसे पहला लाभ है या किसी तत्व का आवर्त सारणी में स्थान और उसके इलेक्ट्रिक विन्यास में संबंध स्थापित करता है। मतलब आवर्त सारणी क्या करता है दोस्तों, कि कोई तत्व जो है आवर्त सारणी में, उसका जो स्थान है तत्व का आवर्त सारणी में, उसका स्थान और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में एक संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है। कौन करता है? आधुनिक आवर्त सारणी। इस आवर्त सारणी के किसी वर्ग के सभी तत्वों के बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होने के कारण उनके गुणों में भी समानता पाई जाती है। अर्थात दोस्तों क्या? अर्थात ये कि एफ ब्लॉक में जितना भी तत्व है, कितना तत्व है? 28 तत्व है। एफ ब्लॉक में कितना तत्व दोस्तों है? 28 तत्व। इन 28 तत्व का आकार जो होती है लगभग लगभग एक समान होता है। यदि इन 28 तत्व को आप यदि अलग अलग करना चाहिएगा तो अलग करना क्या है? बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत क्या है? परेशानी है दोस्तों। क्योंकि सभी का आकार एक समान होने के कारण ये सभी तत्वों का गुण भी क्या होती है? एक समान होती है दोस्तों। वही लिखा हुआ इस आवर्त सारणी के किसी वर्ग के सभी तत्वों के बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होने के कारण। मतलब जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा एफ ब्लॉक एलिमेंट का, सबका लगभग लगभग एक समान है, तत्वों का आकार भी लगभग लगभग एक समान है, इसलिए उनके गुणों में भी समानता पाई जाती है। अतः इसमें वर्गों का विभाजन तर्कपूर्ण है। क्या है इसमें? वर्गों का विभाजन तर्कपूर्ण है।
इसमें धात्वें और अधात्वें स्पष्टतः अलग अलग होती है। मतलब क्या, आधुनिक आवर्त सारणी में जो धातु है और अधातु है वो मुक्त क्या होता है, अलग अलग, स्पष्टतः अलग होता है। इसमें धातुओं और अधातुओं की विभाजन रेखा से सटे तत्व उपधातु, आर्सेनिक और एंटीमनी इत्यादि। मतलब दोस्तों क्या, कि जो तत्व धातु से भी सटा हुआ है और अधातु से भी सटा हुआ है, वो तत्व क्या कहलाती है दोस्तों, मेटेलॉइड्स कहलाती। क्या कहलाती है, मेटेलॉइड्स कहलाती। इसमें तत्वों का विभाजन दो कतारों में नहीं हुआ है। मेंडलीव की आवर्त सारणी की तरह इसमें वर्ग 8 से लेकर वर्ग 10 तक के तत्वों को 3-3 के समूह में नहीं बांटा गया। अर्थात क्या, तत्व के मेंडलीव के आवर्त सारणी की तरह, मतलब जैसे मेंडलीव में हुआ था ना, जैसे क्या मेंडलीव की आवर्त सारणी था, मेंडलीव की आवर्त सारणी की तरह इसमें वर्ग 8 से लेकर वर्ग 10 तक के तत्वों को 3-3 के समूह में नहीं बांटा गया है। जैसे कि मेंडलीव में बांटा गया था वैसा कुछ नहीं बांटा गया है। किसी तत्व की आवर्त सारणी में स्थिति ज्ञात करने का अर्थ है कि वह तत्व आवर्त सारणी के किस आवर्त, किस वर्ग और किस ब्लॉक में है। दोस्तों क्या हम लोग पढ़ जा रहे हैं, आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति का पूर्वानुमान। मतलब क्या, किसी तत्व की आवर्त सारणी में स्थिति ज्ञात करने का अर्थ है कि वह तत्व आवर्त सारणी के किस आवर्त में, किस वर्ग में और किस ब्लॉक में। यह कार्य तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की सहायता से की जाती है। इस संबंध में आवश्यक निर्देश निम्नलिखित है। कहा दोस्तों, मतलब क्या है, यदि कोई तत्व है, यदि उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता है, यदि उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता है, तो वो तत्व का किस पीरियड, वो तत्व किस पीरियड से बिलोंग करती है, किस ग्रुप से बिलोंग करती है, किस ब्लॉक से बिलोंग करती है, सब का सब आप आसानी से बता दीजिएगा। और दोस्तों क्या, इस संबंध में आवश्यक निर्देश निम्नलिखित है। देखिए दोस्तों, निर्देश क्या है, तत्व के इलेक्ट्रिक विन्यास से उस तत्व में कुल सेल या कक्षा की संख्या ज्ञात हो जाती। मतलब यदि आपको तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता है, यदि तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता है, तो उस तत्व का आसानी से कितना टोटल सेल है, सेल की संख्या पता लगा सकते हैं, और उस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है उसका भी पता लगा सकते हैं। सेलों की यह संख्या ही आवर्त सारणी में तत्व की आवर्त संख्या होती है। जो सेल की संख्या होगा वही तत्व की आवर्त सारणी होगा। तत्व के परमाणु में अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल sp-d-f में प्रवेश करता है वही उस तत्व का आवर्त सारणी में ब्लॉक निर्धारित करता है। अर्थात क्या, मैंने बोला था आपको कि अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल क्या होता है, sp-d और f था। क्या था, sp-d और f था। अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में जाती है वही क्या है, ब्लॉक बन जाती है, वही क्या है, ब्लॉक कहलाती है। तत्व के परमाणु संयोजी सेल या उसके पहले वाले सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या द्वारा निम्न प्रकार से उस तत्व का आवर्त सारणी में वर्ग निर्धारित किया जा सकता है। दोस्तों कहने में तो यह है, तत्व के विभिन्न संयोजी सेल, मतलब तत्व में क्या है, अलग अलग सेल होता है, अलग अलग संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, वही लिखा है संयोजी सेल, और उसके पहले वाले सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या द्वारा निम्नलिखित प्रकार से तत्व के आवर्त सारणी का आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, वर्ग निर्धारित किया जा सकता है। दोस्तों आज हम लोग देखें
हीलियम, आधुनिक आवर्त सारणी के ड्रॉबैक में देखिए, हीलियम का स्थान देखिए, लेंथेनॉइड, एक्टिनॉइड देखिए। इसके अलावा आधुनिक आवर्त सारणी का गुण देखिए, आखिर क्यों पढ़ते हैं आवर्त सारणी, वो देखिए। और अंतिम में देखिए, आवर्त सारणी में तत्वों को स्थिति का पूर्वानुमान किस रूप से हम निकाल सकते हैं। दोस्तों यदि आज के सेशन में आप सबको कहीं भी किसी भी प्रकार का डाउट है, जरूर हमारे वीडियो पे कमेंट करके बताइए, ताकि आपको डाउट को हम क्लियर कर सकें। दोस्तों अपने सेशन यही समाप्त करते हैं। जय हिंद।